आज हम MS Excel 2007 में VLOOKUP सीखेंगे। VLOOKUP एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो हर संस्थान में जॉब करने के लिए, काम करने के लिए उपयोगी होता है। जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमसे पहले ये पूछा जाता है कि आपको VLOOKUP आता है, आपको पाइवोट आता है या नहीं आता है। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं अगर हम किसी डेटा पे काम कर रहे हैं तो जैसा कि ये जो वीडियो है ये बिगिनर्स के लिए है, तो मैं आपको आज माउस से कैसे VLOOKUP लगाया जाता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ये हमारा डेटा है, ये कॉलम्स है और हर ये रोज़ है। हर रोज़ में एक पर्टिकुलर कस्टमर का डेटा होता है या एक पर्टिकुलर व्यक्ति का डेटा होता है। हर संस्थान अपने कस्टमर का एक यूनिक आईडी, यूनिक रेफरेंस नंबर या यूनिक नंबर रखती है। जैसे कि हमने यहाँ पर यूनिक नंबर दिया हुआ है। जैसे कि ये कस्टमर का डेटा है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, ये उसका रेफरेंस यूनिक रेफरेंस नंबर है, उसका EMI कितना है, उसका डेट किस डेट को फाइनेंस हुआ था। इस तरह से इसके कॉलम दिए हुए हैं और ये किसने फाइनेंस किया था ये उसका डेटा दिया हुआ है। तो और इस सीट पर हमने लगभग 31 रेफरेंस नंबर ले रखे हैं जिनका डेटा हमें इस सीट में से लेना है। इस सीट में लगभग 1300 कस्टमर का डेटा है और इन 31 रेफरेंस नंबर्स का डेटा फाइंड करके कॉपी पेस्ट करके काफ़ी मुश्किल होती है और कई बार गलतियों के चांस होते हैं। तो इसके लिए हम VLOOKUP फार्मूला का यूज़ करते हैं। VLOOKUP फार्मूले के लिए जिस सेल पर हमें डेटा चाहिए उस सेल पर हम कर्सर रखेंगे और फार्मूलाज में लुकअप एंड रेफरेंस में आपको VLOOKUP का फार्मूला मिलता है। लुकअप वैल्यू वह वैल्यू यूनिक वैल्यू होती है जिसके थ्रू या जिस रो का डेटा हमें उठाना होता है। तो अभी हमारा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, तो हम रेफरेंस नंबर को सेलेक्ट करेंगे और हम जिस सेल पर फॉर्मूला लगा रहे हैं जस्ट उसके सामने वाला रेफरेंस नंबर ही सेलेक्ट करेंगे ताकि वो हमें उस पर सामने उसी रो का डेटा उठा कर दे, ना कि किसी दूसरी रो का। टेबल एरे टेबल एरे वह डेटा जहाँ से हमें डेटा उठाना है, वह सीट जहाँ से हमें डेटा उठाना है। तो जो रेफरेंस नंबर हम यहाँ पर दिया हुआ है ठीक वही रेफरेंस नंबर यहाँ पे भी होता है, उसका कॉलम यहाँ भी आता है। तो रेफरेंस नंबर वाले कॉलम से लेकर हम कस्टमर नेम हमें चाहिए तो हम कस्टमर नेम वाले कॉलम तक सेलेक्ट करेंगे और यह एक दूसरे नंबर का कॉलम है तो यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर में हम 2 लिखेंगे। और लुकअप रेंज लुकअप इसमें हमें 0 या 1 देना होता है। अगर हम जीरो देते हैं और हमेशा हमें 0 ही देना रहता है, जो लुकअप वैल्यू हमने सेलेक्ट की है, जो भी लुकअप वैल्यू हमने सेलेक्ट की है वो एग्जैक्टली मैच हो तब हमें ये फार्मूला रिजल्ट दे, नहीं तो यह एरर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं तो ये कोई सी भी वैल्यू उठाकर हमें दे देगा, एरर नहीं देगा। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हमें हमेशा 0 का ही यूज़ करना है और ओके पर क्लिक करना है। यहाँ अभी हमें एरर दिख रहा है। एरर इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये वैल्यू हमारे इस डेटा में नहीं है, ये रेफरेंस नंबर हमारे इस डेटा में नहीं है। हम ये फार्मूला कॉपी करके ये नीचे सारे सेल्स में पेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो रेफरेंस नंबर है हमारे इस सीट में अवेलेबल है, इसलिए उनका डेटा, उनका कस्टमर नेम इसमें इस फॉर्मूले से हमें मिल गया है। और जो रेफरेंस नंबर उसमें अवेलेबल नहीं है उसका यहाँ पर एरर आ रहा है। तो इस तरह से हमें VLOOKUP लगाना होता है। इसी तरह हम प्रिंसिपल वाले कॉलम में VLOOKUP लगाते हैं। हम इस सेल पर कर्सर रखते हैं और फिर से एक बार VLOOKUP लगाते हैं।
वी लुकअप में जाएंगे, सॉरी लुकअप एंड रेफरेंस में जाएंगे, वी लुकअप सेलेक्ट करेंगे। हमारा लुकअप वैल्यू जो है हमारा ये यूनिक रेफरेंस नंबर रहता है। टेबल एरे जहाँ जिस सीट से हमें डेटा उठाना रहता है, अभी हमें प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल वाला कॉलम से हमें डेटा उठाना है, तो हम रेफरेंस नंबर से लेकर प्रिंसिपल वाले कॉलम तक सेलेक्ट करेंगे। ये तीसरे नंबर का कॉलम है, इसलिए हम कॉलम इंडेक्स नंबर 3 लिखेंगे और यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। ये रेफरेंस हमारी उस सीट पर नहीं है, ये रेफरेंस नंबर उस सीट पर नहीं है, इस वजह से हमें यहाँ एरर आ रहा है। अभी हमने लास्ट टाइम फॉर्मूले वाली सेल को कॉपी करके नीचे तक पेस्ट किया था। अभी हम एक जैसे ये हमारे ये जो चौकोर जो हाईलाइट देखिए आप बॉर्डर देख रहे हैं, इसमें ये जो चौकोर निशान है इस पर ले जाएंगे तो हमारा कर्सर चेंज हो जाएगा। और इस कर्सर जैसे ही ये कर्सर चेंज हो जाता है, हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला अपने आप ही पूरे रोज़ में पेस्ट हो जाता है। इस तरह से हम माउस से वीलुकअप लगा सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपके लिए ये जानकारी उपयोगी है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।